तो करीम भाई ये बता दो ज़रा कि इससे क्या फ़ायदे क्या नहीं फ़ायदे। भाई देखो, एक सीधा सिंपल हिसाब बताता हूँ। जितना मैंने जाना था, जो सबसे ज़्यादा पितरों की प्रॉब्लम आती है ना, तो वो अपन ने बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया क्या प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, मैं बोलता हूँ 8 से 10 महीना लगता है, किसी का 3 महीने, किसी का 6 महीने प्रोग्राम में अमावस पूर्णिमा में काम हो जाता है। जो नहीं होते उनको, जो बचे 10% है, उन लोग के लिए प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अब उसके थ्रू जब जिन लोगों का पितरों में कहीं ना कहीं नॉर्मल पितृदान, पिंडदान और पितरों की प्रोसेस से फॉलो काम नहीं होता है, उनके लिए विधि है। नाग बलि, नारायण बलि, एक्सीडेंटल डेथ, अंतिम क्रिया में कुछ प्रॉब्लम रह गई, सामने वाले ने प्रॉपर्टी पूरी बनाया और बाद में उसके बच्चे लड़ने लग गए और किसी तरीके से आत्मा मतलब सुखी नहीं है, परेशान है, तो अपन जितना होता है उतना करते हैं, लेकिन कर्मों के आधार पे कुछ बाकी रह गया है, तो वो नारायण बलि। तो मैंने कई बार बताया कि तुम्हारे घर में जैसे तुम्हारे दादा परदादा ने सिद्धियाँ शक्तियाँ कर रखी थी, तो उनको मुक्ति नहीं मिली। दादाजी तो मर गए मगर सिद्धियाँ शक्तियाँ अभी भी बंधन में है, तो उनकी भी मुक्ति हो जाती। तो उनकी मुक्ति हो जाती तो तुम्हारे घर की सिद्धियाँ शक्तियाँ जो तुम्हारे को दबाव दे रही थी, परेशान कर रही थी, सब काम धंधे बिजनेस सब रोक के रखी थी, बीमारियाँ दे रही, क्यों? क्योंकि उनकी मुक्ति कोई कर नहीं रहा है और तुम अपनी परेशानी के लिए भाग रहे हो कि हमको ये बीमारी हो रही है, हमारा काम नहीं बन रहा है। अब जब उनकी मुक्ति हो जाती है, यानी तुमने अपने थ्रू किसी और के लिए काम किया, किसी और के लिए मुक्ति कराई, तो वो लोग आशीर्वाद देते भाई, उन लोग दुआ मांगते, उससे तुम आगे बढ़ते हो। मैंने आज तक वही चीज़ करके सब लोगों के थ्रू मैंने वो सारी चीज़ों को अचीव किया है। तो नारायण बलि, नाग बलि, ये वो जो जो तुमने गलत साधना की थी, तुम्हारे अलग अलग धागा ताबीज़ यंत्र, बाबा के पास गए थे, किसी ने बोल दिया गाड़ दो, किसी ने बोला नींबू वहाँ फेंक दो, उसके घर के नीचे फेंक दो, उसने तुम्हारे पे क्रिया की थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का जो बंधन है ना, वो सारा का सारा ये नारायण बलि, नाग बलि से निकल जाता है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि एक बार करने पे प्रोसेस में ना कुछ ऊपर नीचे होता ही है। तो मान लो तुमने प्रोसेस को फॉलो किया और वो मान लो तुम्हारे को 90% बेनिफिट मिल के 10% में नहीं हुआ, कुछ ऊपर रह गया, तो तुमको पता नहीं, तुम सोचते हो यार हमने तो करवा दी थी, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। अब वो देखने के लिए कोई बंदा होना चाहिए, समझ रहे हो? अब तुमको या तो देखना भी ज़रूरी नहीं, वो साइन समझना ज़रूरी है कि आपने एक बार गए, सारा प्रोसेस आपने करा लिया, बोले यार हमने तो 3 बार करा दी, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी इसके लिए नहीं हुआ कि हो सकता है 50% 70% चीज़ें हट गई हो, बची 50% बाकी हो, इसलिए उसको मैंने 10 मंथ्स तक प्रोग्राम रखा हुआ है, समझ रहे हो? ताकि वो जहाँ भी जैसे जैसे चीज़ें खुलती जाएगी वो चीज़ें निकलती चली जाएगी। तो उसमें तुम्हारे पिताजी ने, दादाजी ने जहाँ जहाँ गए थे, कोई मंदिर में गए थे, वहाँ से नारियल लेके आ गए, वहाँ गाड़ दिए, उधर शॉप थी, उधर गांव का घर था, वहाँ कोई नहीं रहता, ऐसी दुनिया भर की चीज़ें। हाँ, तो ऐसी ऐसी जहाँ जहाँ से मदद ली थी, जहाँ जहाँ कुछ बांध दिया था, कहीं कुछ झाड़ पे बांध दिया है, कहीं नारियल गाड़ दिया है, कहीं मंदिर में कुछ मन्नत का बांध दिया है, और इसमें तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई है, वो सब नारायण बलि, नाग बलि और ये सारे प्रोसेस से वो निकल जाती है, समझते हो? जैसा मैंने बताया अमावस पूर्णिमा में स्टेटस चेंज होता है, तो वो प्रोसेस में मेरे अलावा प्रॉपर रिचुअल फॉलो करने वाले जो इस फील्ड में माहिर है, ठीक है, जो ये सारा श्राद्ध पिंड और वगैरह वगैरह का पूरा प्रोसेस जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं खाली समझता हूँ शक्तियों को कैसा खेल है। तो उस तरीके से जो लोग उसके प्रोफेशनल है, अपन उनसे काम करवाते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट आए। प्लस मैं भी ध्यान देता हूँ कि किधर क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, किधर आगे पीछे हो रहा है, तो मैं उनको भी गाइड करता हूँ। आप मान लो कोई पंडित से करवाते हो, काम नहीं होता, किधर से हो जाता है, तो कैसे हो जाता है? उन लोगों के पास में सिद्धियाँ शक्तियाँ है, कुछ है जो विधि विधान को फॉलो करते, उसके अलावा कुछ नहीं करते, शास्त्रों के अंदर जो लिखा है उसी चीज़ को फॉलो करते और वैसे ही रिजल्ट देते। कुछ है जो तंत्र से इन्वॉल्व हो जाते, तो देखने से तो पता नहीं लगता। उसी तरीके से आप लोगों को वो एक्सेस मिल जाएगा कि कल को आप अपने क्लाइंट को बोलोगे कि भाई एक काम करो, तुम नारायण बलि करवा लो, नाग बलि करा लो, श्राद्ध करा लो, पिंडदान करवा लो, तुमको ये तक पता लग जाएगा कि कहाँ करवाना है। तो बोले कहाँ करवाए भाई? तो तुम पूछोगे हरिद्वार में, गोकर्णा में, गया में, त्र्यंबकेश्वर में, तो तुमको वैसा जवाब मिल जाएगा, समझ रहे हो? तो वैसा वो लोगों के लिए, जैसे जो भी आपके पेशेंट्स आएंगे या जो भी आपके क्लाइंट आएंगे जो आपको तकलीफ़ में है, तो आप उनको वो चीज़ जब बोलोगे कि भाई ये करवा लो, काम हो जाएगा, वैसा हो। जैसा मैं इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को बोलता हूँ कि भाई ये पूजा करवा लो, ये हवन करा लो। अब मेरा प्रोसेस ऐसा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लिसिटी में सबको एक चीज़ में जोड़ के रखता हूँ, हर आदमी को अलग प्रोसेस नहीं बताता, समझ रहे हो? मैं चाहता हूँ कि एक ही में, मतलब ये बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन 90% लोगों का काम तो सिंपल रेमेडी में हो जाता है, मंत्र एक ही मंत्र से हो जाएगा, सर्टेन प्रोसेस से हो जाएगा। बचे 10% के लिए फिर अलग लेवल पे चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती इंडिविजुअल केस के हिसाब से। एक बात को समझना
अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसा खर्चा करने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके सारे पितर मुक्ति पा जाएंगे, भगवान नीचे आ जाएंगे और आपके पैर दबाने लग जाएंगे, लक्ष्मी घर में बहने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये सारी चीज़ अपना कोई काम कराने के लिए नहीं कराता। मैं लोगों का, जैसे मैं ग्रुप चला रहा हूँ तो मेरे को अपने आप पे बर्डन लगता है, क्योंकि मेरे को पता है मैंने इन लोगों से एक फ़ीस ली है, तो उसके अकॉर्डिंग में जो मेरा दिल करता है, जो मेरे को ध्यान में, जो मेरे को चीज़ें मैं स्टडी करता हूँ, केस पढ़ता हूँ, कभी कुछ सॉल्यूशन निकलते, तो मैं वो नए नए कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों में मेरे को बेनिफिट फटाफट देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद कुछ मेरे को इफेक्ट देखने मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने हमेशा से बोला था कि मेरा वीज़ा वाले का काम नहीं हो पा रहा था। बाकी लोग शादी के लिए, बच्चे के लिए, नेगेटिविटी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आते, कोई लोग वीज़ा के लिए बोलते ना, मेरा काम नहीं होता था। अभी लक्ष्मी वाले प्रोसेस के बाद में मेरे को कम से कम 8-9 लोगों ने मैसेज डाल दिया, करीम भाई हमारा वीज़ा आ गया है, यही बोले आपसे जब से जुड़ा हूँ तो हमारा ये काम हो गया, वीज़ा आ गया। तो क्योंकि मैंने इसके पहले लक्ष्मी माता वाले मंत्र पे ध्यान नहीं दिया था, अब मैंने देना चालू किया तो उससे लोगों का वीज़ा का काम होने लग गया। शायद तक ऐसा कुछ होगा, वो लक्ष्मी माता वाला मंत्र उससे गायत्री मंत्र से जुड़ नहीं रहा है, तो अगर आपको मटेरियल बेनिफिट चाहिए तो लक्ष्मी माता वाला मंत्र करना पड़ेगा। ऐसा है, अभी बहुत सारी चीज़ें आगे हो सकता है इसको भी सिद्ध कर लूँ और माँ लक्ष्मी वाला 1.25 लाख वाला वहाँ पे भी एक बार पूजा करा दूँ तो मेरे को एक्सेस वहाँ से भी मिल जाएगा। अब तुम सोचो, बिना पूजा और बिना वो जहाँ से मेरे को जुड़ना है वहाँ पे मैं अभी तक गया भी नहीं हूँ, तो मेरा एक्सेस बन गया, वो मंत्र देने पे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो सोचो जब मैं वहाँ पे जाके प्रोग्राम करवाऊँगा तो क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन बात वही है कि आप बोलिए धलता बिजनेस लेके नहीं बैठे, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, ऐसा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई 75,000 कर देंगे, 75,000 नहीं 7.5 लाख भी कर दोगे, 75 लाख भी कर दोगे, 7.5 करोड़ भी कर दोगे ये सोच के कि हमारे दुख दूर हो जाए, तो नहीं होंगे। जब तक जो होना है वही लिखा होगा। और जो लोग, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये मत सोचो कि ज़्यादा पैसा खर्चा करने से हमको बेनिफिट मिलेगा। तो किसी का 3 महीने में काम होगा, किसी का 6 महीने में काम होगा। जब लेको लगेगा कि भाई इसका एक ही में काम होगा, तो मैं ये भी बोल दूंगा कि भाई तुम ये वाले प्रोसेस खुद से इंडिविजुअल बैठ के जाके करा लो या इस जगह पे करा लो। अभी मैं भी 4-5 लोगों को ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा उसमें से बेस्ट रिज़ल्ट कौन सा आता है। जो इसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है मैं उसका नंबर, रिव्यू आप लोग को दे दूंगा, भाई करवा लो। क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं करता कि भाई यहाँ जाके पूजा करा लो, क्योंकि फिर अलग पैकेज बन जाता है। वो लोग मेरे से अलग बात करते हैं और आप लोग फिर जाओगे तो अलग बात करते हैं। तो मेरे को पहले 100% उस पर वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये बंदा ये यहाँ तक काम कर सकता है, तो मैं फ्यूचर में दे दूंगा। मान लो 8-10 महीने के बाद कि भाई आप लोग को ये पूजा, ये हवन करवाना तो करवा लो। नहीं तो मैं वीडियो खाली पोस्ट करूँगा और वो पूजा का वीडियो डालूँगा, सारे लोग डायरेक्ट उनको कांटेक्ट करने लग जाएंगे और फिर होगा क्या, फिर वो मेरा प्रोसेस अलग है और वो आपसे कुछ अलग अमाउंट ले लेंगे। फिर आप बोलेंगे करीम भाई आपने जिसका प्रमोट किया था, हमने तो पूजा करा दी, कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो 5 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए। तो मैं इसलिए लोगों को प्रमोट नहीं करता। तो ठीक है, जितना ज़रूरी होगा मैं आगे बताऊँगा। तो सिर्फ अपने दिमाग में बिठा देना कि ज़्यादा पैसा खर्चा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी।